आपने अक्सर ये सुना होगा और देखा होगा और महसूस किया होगा कि जनरली जब बातचीत करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि यार जो देखो, उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही फ्लुएंट बोलता है क्योंकि वो अमेरिकन है, वो ब्रिटिशर है। लेकिन हमारी जो इंग्लिश है इतनी फ्लुएंट नहीं है जितनी एक अमेरिकन की है। अरे ज़रा सोचिए आप कि उनकी जो है वो मदर टंग है। राइट फ्रॉम द बर्थ, जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो घर के अंदर, घर के बाहर, एनवायरमेंट के अंदर सब जगह इंग्लिश सुन रहे हैं। तो जो कोडिंग हुई है उनकी इंग्लिश में हुई है और आपकी हिंदी के अंदर। यानी पैदाइश, जैसे ही आप पैदा हुए, राइट फ्रॉम द बर्थ आप हिंदी सुन रहे हैं तो आपकी कोडिंग हिंदी हुई है। अच्छा, दूसरी बात, आप जरा ये सोचो कि आपने इंग्लिश को लर्न किया है, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप ज़्यादा परफेक्ट हुए ना। देखिए, आप उनकी लैंग्वेज के अंदर हर तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शायद वो आपकी लैंग्वेज में मैनेज नहीं कर सकती, पहली बात। सेकंड, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका तरीका है। आप उनसे कंपेयर मत करें, लेकिन अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, हम अक्सर लिखते इंग्लिश में हैं, हम बोल भी लेते हैं इंग्लिश, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा हिंदी रहता है। हम ये, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप ऐसे सोचते हैं कि मैं शाम को उससे मिलूंगा, तो ये आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हिंदी में रहता है। आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आई शैल मीट हिम इन इवनिंग टुडे, ऐसा नहीं होते हैं आप क्या करते हैं, मैं जो है आज शाम को उससे मिलूंगा। ये प्रोसेस आपकी जो है ना हिंदी में हुई है। उसके बाद आप उसको जो ट्रांसलेट कर रहे हो या बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वो इंग्लिश में लिख लेते हो। तो अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, देखो आपकी इंग्लिश कितनी बढ़िया हो जाती है।